प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे आप सभी? मैं हूं पास्टर अभिनव। आपके प्रश्न परमेश्वर के उत्तर प्रोग्राम में आज का हमारा प्रश्न है, क्या मसीहों को डॉक्टरों के पास जाना चाहिए? कुछ मसीही विश्वासियों का मानना है कि डॉक्टर के पास केवल वही लोग जाते हैं जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है या जिनमें विश्वास की कमी है। वह लोग डॉक्टर से परामर्श लेने से भी कतराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर परामर्श ले लेंगे तो मेरा विश्वास में कमी हो जाएगी, मैं अपने विश्वास को कम कर रहा हूं अगर मैं डॉक्टरों का सहारा लेता हूं तो। और आपकी यही चीज़ वास्तव में परमेश्वर से चंगाई लेने के लिए बाधक हो सकती है। और आज बहुत से मसीही लोग विज्ञान में डॉक्टरों से सहायता पाने से कई बार अपनी आत्मिक ऊर्जा का अवरोध मानते हैं कि ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ है, ये मेरी आत्मिक जीवन के खिलाफ एक अवरोध है, एक ब्रेकर है, एक स्पीड ब्रेकर का काम कर सकता है यदि मैं किसी डॉक्टर से या मैं किसी विज्ञान या तकनीक का सहारा लेता हूं तो। और चूंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्वयं परमेश्वर ने हमें दी हैं कि हम इनके द्वारा हील हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब ठीक से कोई नहीं दे पा रहा है क्योंकि उनकी भावनाएं उनको इस सवाल का जवाब नहीं देने दे पा रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं हाँ करता हूँ तब भी नुकसान है, ना करता हूँ तब भी नुकसान है, तो आखिर मुझे क्या जवाब देना चाहिए। इस टॉपिक को ही वो छोड़ देते हैं, वो बदल देते हैं और वो अपनी भावनाओं के अनुसार जवाब देते हैं कि हमें डॉक्टर लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। अब एक बात मुझे बताइए, यदि आपकी कार में कोई कमी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप कहाँ लेकर जाते हैं? आप परमेश्वर के पास जाते हैं, घुटने टेकते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ, कमांड करता हूँ ईसा नाजरी के नाम से कि ये इंजन स्टार्ट हो जाए। क्या इस तरह से आप प्रार्थना करते हैं? या फिर आप उसको मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको ठीक करो, और वो कुछ चाबियों से इसको ठीक करता है और वो स्टार्ट हो जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है। और दूसरी चीज़, अगर आपके घर की पाइपलाइन फट जाती है और वहाँ से रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या आप प्लम्बर को बुलाते हैं या आप प्रार्थना करने लग जाते हैं कि मेरी ये पाइपलाइन पूरी तरह से ठीक हो जाए और इसमें से रिसाव होना बंद हो जाए? और जो लोग भावनाओं में रहते हैं उन लोगों का जवाब ये होता है कि परमेश्वर ये सारे आश्चर्य कर्म कर सकता है। हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमेशा हम आश्चर्य कर्मों और चिन्ह चमत्कारों की प्रतीक्षा करते रहें। हमें उनकी मदद लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसे परमेश्वर ने ही ज्ञान दिया है उसका उपचार करने का। क्या आपको पता है बाइबल में डॉक्टरों के बारे में 1 दर्जन से भी ज्यादा बार जिक्र किया गया है। बाइबल में बस एक ही वचन है जिसको अलग तरीके से बताया जा सकता है, वो है 2 इतिहास अध्याय 16 वचन 12 में लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। अब यहाँ पर यह मुद्दा ये नहीं है कि आसा ने डॉक्टर लोगों की सहायता ली, मुद्दा ये है कि आसा ने केवल डॉक्टर लोगों की सहायता ली है और परमेश्वर की सहायता नहीं ली। उसने यहोवा को नहीं बताया, उसने यहोवा को नहीं पुकारा और वो ऐसे ही मर गया। और अपने पूरे जीवन भर उसने एक बार भी परमेश्वर यहोवा को नहीं पुकारा। उसका अंतिम विश्वास डॉक्टर लोगों पर ही रहा। जबकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा अंतिम विश्वास केवल और केवल यहोवा परमेश्वर पर ही होना चाहिए। परमेश्वर ही हमें पूरी तरह से चंगा करेगा, ये हमारा अंतिम विश्वास होना चाहिए। चाहे मेडिसिन कोई भी हो, लेकिन हमारा विश्वास केवल परमेश्वर पर हो कि वही हमें चंगा करता है और वो किस रीति से चंगा करेगा ये परमेश्वर करेगा। ऐसे बहुत से वचन है मेरे प्रियो जो चिकित्सा उपचार के बारे में बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पट्टी बांधना, यशायाह अध्याय 1 वचन 6 में आप पढ़ेंगे। तेल मलना, याकूब अध्याय 5 वचन 14 में लिखा है, प्राचीनों को बुलाए और तेल मले। और तेल और दाखरस डालना, लूका अध्याय 10 वचन 34 में आप पढ़ेंगे, जब वो सामरी व्यक्ति आता है और उस घायल व्यक्ति के ऊपर तेल और दाखरस डालता है। पत्तियाँ, यहेजकेल अध्याय 47 वचन 12, उसके पत्ते दबा के काम आएंगे, ऐसा करके आप पढ़ेंगे। और दाखरस 1 तिमुथियुस अध्याय 5 वचन 23 में यह दिया गया है। और मरहम, विशेष करके गिलाद का बलसान, यिर्मयाह अध्याय 8 वचन 22 में आप पढ़ेंगे कि इसके लिए स्पेशल बात की गई है कि किस प्रकार ये चंगाई देता है।
और साथ ही साथ नए नियम में हम कुलुस्सियों अध्याय 4 के 14 में क्या देखते हैं कि पौलुस लूका को, जो लूका का सुसमाचार का लेखक है, उसको प्रिय वैद्य करके बोलते हैं। लिखा है कुलुस्सियों अध्याय 4 वचन 14 में, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। प्रिय वैद्य लूका, तो प्रिय लगाया वैद्य है और लूका है। वैद्य उसका एक उपाधि है, वो जरूर लगाया क्योंकि वो ये काम अच्छा काम है, वो ये जो काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। वो यूनानी डॉक्टर था बाय द वे। और आपको पता है यीशु मसीह हमेशा पापियों के साथ में रहते थे और बीमारों के साथ में रहते थे। तो फरीसियों को इस पर बड़ी प्रॉब्लम हुई। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आपका गुरु पापियों और बीमारों के बीच में ही रहता हमेशा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती अध्याय 9 वचन 12 में प्रभु यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक होता है। तो ये सारे वचन जो मैंने अभी आपको बताए, इनसे हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, डॉक्टर परमेश्वर नहीं है और ना ही उन्हें उस रूप में देखना चाहिए। वे कई बार हमारी सहायता कर सकते हैं लेकिन अन्य समयों में वे केवल पैसों ही की खपत करते रहते हैं। वो हमारा एक सहायक है, हम उसको सहायक के रूप में देख सकते हैं। नंबर 2, डॉक्टर के परामर्श को लेना और सांसारिक निदानों का उपयोग करना पवित्र शास्त्र में मना नहीं किया गया है। जो इस पृथ्वी पर संसाधन है चंगाई करने के लिए, क्योर करने के लिए, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में मना नहीं किया गया है। शास्त्र में चिकित्सा उपचार को अच्छे रूप में देखा गया है। नंबर 3, किसी भी तरह की शारीरिक समस्या होने पर हमें परमेश्वर को पुकारना है, उसकी सहायता मांगनी है। लेकिन वो प्रतिज्ञा यह नहीं करता है कि सदैव जो कुछ हम चाहते हैं वही हम सबको वो दे देगा। आप पढ़ सकते हैं यशायाह 55 के 8 से 9 में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इतना अंतर हम दोनों की सोच में रहता है। और भजन संहिता 145 वचन 8 से 9 में देखिए क्या लिखा, यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। तो इनसे हम क्या सीखते हैं? हम यहाँ पर परमेश्वर की मदद मांग सकते हैं और परमेश्वर से कहें। आपको पता है परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी बनाया है, उसको बुद्धि दी है और परमेश्वर ने ही ज्ञान दिया है जड़ी बूटियों का। और मनुष्य उन जड़ी बूटियों का अवलोकन करता है, उससे मेडिसिन तैयार करता है और लेप तैयार करता है, मरहम तैयार करता है, दवाइयाँ बनाता है, मेडिसिन बनाता है। ये सब ज्ञान किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। तो ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने ज्ञान दिया कि हमारे शरीरों को कैसे उपचार करना है। और डॉक्टर लोगों को हम परमेश्वर के उपहार के रूप में देख सकते हैं लेकिन भगवान के रूप में नहीं देख सकते हैं, परमेश्वर के रूप में नहीं देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारा अंतिम विश्वास हमेशा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब मुझे कोई समस्या अगर होती है और उसकी दवाई मौजूद है, उसकी मेडिसिन मौजूद है और मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उस मेडिसिन को लेता हूँ और परमेश्वर से कहता हूँ कि प्रभु मुझे तू चंगाई दे। मैं जानता हूँ कि केवल चंगाई तेरी ओर से ही होती है और तू ही मनुष्यों को चंगा करता है, तू मुझे चंगाई दे। आप लोगों की कोई भी रिपोर्ट हो, कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, परमेश्वर वो सारी रिपोर्ट्स को नॉर्मल कर देगा क्योंकि चंगाई परमेश्वर की ओर से ही है। लेकिन बाइबल इस बात के लिए मना नहीं करती है कि आप डॉक्टर लोगों के पास नहीं जाएंगे, आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। डॉक्टर से परामर्श लेना, डॉक्टर को दिखाना, ये हमारे विश्वास को कम नहीं करता है। लेकिन अगर हमारा केवल और केवल विश्वास डॉक्टर पर ही है तब हम पापी हैं, हम दोषी हैं और हम अविश्वासी कहलाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के उत्तर के साथ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।